बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट और आज महाडिबेट में बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की कर रहे हैं। अमित शाह कल ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर चंबल की लोकसभा सीटों पर चुनाव की रणनीति बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस मानो खुद में उलझ गई हो। नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अमित शाह के दौरे से पहले ही ग्वालियर में 100 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी जहां मिशन 370 में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस में भगदड़ मची है। तो बीजेपी मिशन 370 में जुटी हुई है। यह लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, इसकी रणनीति बनाने में खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जुटे हुए हैं। कल वो ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा क्लस्टर के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव में जीत की रणनीति बनाएंगे और जीत का मंत्र देंगे। तो विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीट जीतने के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह का ध्यान इस बार ग्वालियर चंबल पर है। अमित शाह ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना लोकसभा सीट के तकरीबन 400 नेता कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में लगातार उत्साह है। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी आए थे ग्वालियर और उन्होंने 150 पार का टारगेट दिया था मध्य प्रदेश के लिए और वो टारगेट पूरा हुआ। फिर एक बार अमित शाह जी आ रहे हैं, वो पूरा जायजा कर लेंगे। एक नई प्रेरणा के साथ हम सब लोग दोबारा काम में जुटेंगे और जो टारगेट मध्य प्रदेश के लिए है 29 की 29 सीटें हमको जीतने। तो बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस में मानो भगदड़ मची हुई है। अमित शाह के दौरे से पहले ग्वालियर ग्रामीण के 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करे या पार्टी बचाए, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर कांग्रेस अमित शाह के दौरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। ग्वालियर को भारतीय जनता पार्टी के नेता चरागाह समझते हैं, लेकिन ग्वालियर की जनता जागरूक है। अमित शाह जी आए चाहे मोदी जी आए, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार लोकसभा चुनाव में जनता। तो अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों को भी एक बार जान लेते हैं। लोकसभा के रण से पहले किस तरह की स्थितियां हैं वो जान लेते हैं। इसे लेकर आगे चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ अहम सवाल हैं, उनकी अगर बात कर ली जाए। सवाल देख लीजिए, लोकसभा का रण और शाह का दौरा इसमें कितना अहम, सभी जानते हैं जिस तरह से रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक वो मारते हैं। ग्वालियर में अमित शाह बीजेपी को कितना फायदा इससे पहुंचने वाला है। ग्वालियर चंबल कमजोर रहा है, यह भी एक वजह है कि उससे पहले दौरा। एक और सवाल कि कांग्रेस में भगदड़ जारी और बगावत पड़ेगी भारी। लगातार ये खबरें आ रही हैं। बाकायदा एक अभियान ये भी है, एंट्री वाला अभियान, कि उन्होंने कहा आपको किसी पार्टी से यहां आना है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी दे दी गई है। और किससे दी गई है? वो दी गई है नरोत्तम मिश्रा साहब को। तो बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ने वाली, उससे तारुफ आपका करवा देते हैं। यश भारतीय साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बेल्ट पर सपा का प्रभाव रहता है। यश जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा सर आपका भी बहुत स्वागत। संजय यादव साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत के सिलसिले को हम आगे लिए चलते हैं। और सबसे पहले बात अगर कर ली जाए यश भारतीय साहब से, हालांकि एक सीट जो खजुराहो का जो जिक्र किया गया है, सपा के हिस्से वो खजुराहो की सीट आई है और प्रभाव भी रहता है। यश जी, कल दौरा होने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और रणनीतिक तौर पर सभी जानते हैं किस तरह से उनका दौरा रहता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि राजनीति में चाणक्य का नाम दिया किसने है उनको? कौन चाणक्य मानता है? जनता मानती है, मीडिया मानती है, राजनीतिक मानते हैं, कौन मांगते हैं? क्या तोड़फोड़ करना चाणक्य की बात है? ये चाणक्य नीति कहलाती है तोड़फोड़ करना। तो मुझे लगता है कि चाणक्य को पढ़ने की आवश्यकता दोबारा होगी। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से भगदड़ की बात हो रही है, चुनाव के समय हर जगह भगदड़ होती है, और खास तौर पे जिस पार्टी की सरकार या तो बनने वाली होती है या जिसकी सरकार होती है, उसके प्रति लोगों का रुझान होता है। या आप जहां जहां सत्ताधारी दल है वहां देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या अभी 2022 के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रुझान आने की बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग और जो भाजपा में आज हैं या उनके सहयोगी दल बन करके बैठे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे थे। तो ये आजकल एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है कि लोग सत्ता के लालच में या सत्ता के करीब रहना पसंद करते हैं, संघर्ष से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, जनता की आवाज, जनता के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है उससे थोड़ा दूर भागते हैं। तो वो लोग अगर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजनीतिक गुलाम है, वो गुलामी के तौर पर जा रहे हैं, तो वो चाहे यहां रहे या वहां रहे, राजनीतिक गुलामी करेंगे जहां भी जाएंगे। ठीक ठीक, आऊंगा मैं आपके पास। दूसरी बात मेरी, संजय यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े, एक और ने, मैं आऊंगा यश जी आपके पास आऊंगा। राहुल गोयल साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सवाल मेरा संजय यादव साहब आपसे कि कल केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है और इससे ठीक पहले की जो स्थितियां रही हैं लगातार ग्वालियर चंबल में, और पिछले 4-5 दिनों की जो सुर्खियां रही हैं, लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। संजय जी जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी के दौरा, मेरे को आश्चर्यचकित बात यह है, मेरे साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आश्चर्यचकित बात यह लगती है कि अमित शाह जी भारत देश के गृह मंत्री हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कर्तव्य बनता है? कभी सुना कि नड्डा जी के दौरे हो रहे हैं अकेले? ये तो भारतीय जनता पार्टी में कहां लोकतंत्र बचा है। ठीक, अमित शाह जी दहशत डर का वातावरण बनाए हुए हैं पूरे देश में, और जो उनके पास मंत्रालय है उस मंत्रालय की जवाबदारी बखूबी नहीं निभा रहे, क्योंकि अमित शाह जी तो 5 साल चुनाव खेलते हैं। इसके पहले देश में कभी नहीं देखा कि गृह मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय जिसका काम है पूरे देश में देश की सुरक्षा करना, और वो व्यक्ति सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, सिर्फ चुनाव में जाते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल करवा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, तो भारतीय जनता पार्टी है कहां भाई? अब तो भारतीय जनता पार्टी युक्त, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो जो लोग कांग्रेस में गड़बड़ियां करते थे या अन्य दलों में जो गड़बड़ी करते थे, वो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में जाके वही काम करेंगे, क्योंकि वो स्थान, वो सम्मान तो वो मिलेगा नहीं जो कांग्रेस के पास स्थान था। तो निश्चित रूप से अमित शाह जी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी, दौरे से डर, दबाव, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब का बहुत स्वागत, वो भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। सिसोदिया साहब, सवाल ये कि कल केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा, ग्वालियर चंबल में किसी बड़ी चुनौती की आपको चिंता है या कोई और बात? सिसोदिया साहब, ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं आप? कोई चिंता महसूस कर रहे हैं आप? नहीं आ रही मुझे। चलिए, आवाज नहीं आ रही है, तकनीकी दिक्कत है थोड़ा। सूरज इसे देखेंगे, नितिन इसे देखेंगे क्या ये मसला है। उनके पास भी हम चलेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बात सही है कि आप इसे खारिज करें या लाख सवाल उठाएं कि भाई उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, अमित शाह किसी और, लगातार वो चुनाव में एक्टिव रहते हैं, पर यह तय है कि जो रिजल्ट रेशियो है सक्सेस का वो ज्यादा है। चिंता होगी विपक्ष के नाते कांग्रेस को। डॉक्टर शर्मा। ललित जी, देखिए 2014 के इलेक्शंस की बात करते हैं। अमित शाह को उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीट्स लोकसभा की आती है, हाँ, जिम्मेदारी दी। जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने जीत उनकी लीडरशिप में वहां गेन की। इसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, जहां जहां अमित शाह को प्रभारी बनाया गया या उनको जिम्मेदारी दी गई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने
देश में आजादी के बाद, यानी कि जो कांग्रेस का एरा था उसके बाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में स्पष्ट मेजॉरिटी में केंद्र में आई। एक चीज, दो उनके कारण। तीसरा, हाल ही में मध्य प्रदेश में, आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए इलेक्शंस को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट मानी जा रही थी, इसलिए पूरा इलेक्शन अमित शाह ने अपने कंट्रोल में लिया। और जब यह माना जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, उस समय अमित शाह की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश ने 163 सीट यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मध्य प्रदेश में दर्ज की। ठीक। तीसरा उदाहरण, अब आप देखिए, आपने तो इन सब चीजों से कहा जा सकता है कि उनको एक पोल स्ट्रेटजिस्ट लीडर या वेल स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के रूप में माना जा सकता है। अब बात आती है कि ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के फोकस एरिया में क्यों है। इसके पीछे देखिए, आपको बताएं, कितनी जबरदस्त जीत के बावजूद भी ग्वालियर चंबल रीजन में, अगर इसका कंपेयर अदर रीजन से करें मध्य प्रदेश के, तो असेंबली इलेक्शंस में इधर उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं थी जो दूसरे क्षेत्रों में थी। इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह बारीकियों को वो गहराई से समझते हैं और उन्होंने वहां पर एक दूसरे लीडर भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, और उनको भी कहीं ना कहीं पोल स्ट्रेटजी लीडर माना जाता है। जब भी बाई पोल्स होते थे मध्य प्रदेश में, जब वो मंत्री रहे, उनको इंचार्ज उन पोल का बनाया गया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर जीत दर्ज की। उनको इस रीजन का क्लस्टर हेड बनाया जिसमें चारों लोकसभा एरियाज आते हैं। अब ऐसे में बात यह बनती है कि वो ग्वालियर ही क्यों आ रहे हैं, तो ग्वालियर आने के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण अमित शाह का हो सकता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कहीं चूक ना हो जाए इस वजह इसके कारण जो मिशन 29 मध्य प्रदेश बीजेपी का डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में जो मिशन चल रहा है उसको बूस्ट अप करने के लिए अमित शाह का यह दौरा माना जा सकता है। और यह भी एक लास्ट बात कि अमित शाह कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में, उनमें ताकत भरने में एक मजबूत लीडर के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया है। जी जी, वो तो पूछ भी लेते हैं कि आवाज आपकी दिल्ली तक जानी चाहिए, जम से चिल्लाइए। ठीक, यशपाल सिसोदिया साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। ग्वालियर चंबल आपकी चिंता, हालांकि अभी हमने बहुत उसे डिकोड भी किया है, पर बतौर बीजेपी नेता मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ग्वालियर चंबल में ज्यादा चिंता है क्या? यही वजह है कि वहां फोकस पहले किया अमित शाह जी ने? सिसोदिया साहब। ललित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व चौतरफा जो हमारी कार्य योजना है, विशेष करके 51% वोट बढ़ाना, और अभी नया मंत्र हम कार्यकर्ताओं को दिया है, हम जिम्मेदार पदाधिकारियों को दिया है कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोटों की लीड को बढ़ाएंगे, 370। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने 370 सीटें इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, और हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन में 400 से अधिक सीटें आएगी। 370 हम फोकस कर रहे हैं, जिस प्रकार से धारा 370 हमने हटाई है, प्रत्येक बूथ पर अच्छी बात है। हम तो छिंदवाड़ा, महाकौशल, वहां पर फोकस नहीं किया ना, इस वजह से सवाल था जी। किया, देखिए, हमारा बूथ विस्तारित योजना अगर आप देखेंगे तो बूथ का सब दूर है। और ललित जी, अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड में 2294 बूथों पर 11 हमारे जो सदस्य हैं, बूथ समिति के सदस्य, उनको एड्रेस करेंगे आदरणीय अमित शाह जी। संख्या का अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 2294 बूथों पर 11 सदस्य, यानी कि 25,234 के लगभग हमारे सदस्यों को मंत्र देंगे, उन्हें स्नेह देंगे, उन्हें मार्गदर्शन देंगे, और बूथ को किस प्रकार से मजबूत किया जाता है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देखिए ललित जी, आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, बुंदेलखंड गृह मंत्री आ रहे हैं, हम तो 25 तारीख सरकार दे क्या रही है जनता को, वो भी तो बता दें। ठीक, ललित जी, आ रहे हैं, भारतीय साहब आपके पास आ रहे हैं। 25 तारीख को भोपाल में प्रबुद्ध जनों का एक बड़ा सम्मेलन भी एड्रेस करेंगे 25 फरवरी को। ठीक, हम 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक। सिसोदिया साहब आपके पास में आ रहा हूं, एक रिएक्शन जरा ले लेते हैं, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, और फिर गोयल साहब के पास भी हमें जाना होगा। जी प्लीज, भारतीय साहब आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, ये अमित शाह जी वही हैं
और भारतीय जनता पार्टी, शहर का नाम बदला है, स्टेशनों का नाम बदला है, और ये वही हैं जो चुनाव के बाद कहते हैं कि वादों को जुमले कह दिए जाते हैं। और अब जुमलों का नया नाम है मोदी की गारंटी। ठीक, अब मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, पहले जुमलों पे लड़े थे। दूसरी बात, ओबीसी को 27% आरक्षण को देने की बात है जो सरकार को देना है। सरकार के माध्यम से क्या करने वाले हैं? धारा 370 से आप वोट बढ़ा रहे हो और 27 वोट और बढ़ा लीजिए, ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए ना। धारा 370 से तो आपने गुमराह किया है कि भैया प्लॉटों की रजिस्ट्री हो जाएगी, लोग जाके प्लॉटों की रजिस्ट्री कर देंगे, अखंड भारत बन जाएगा, पूरा भारत टूट गया था। लद्दाख की जनता सड़क पे है, वो बताइए, पूरा लद्दाख बंद है, वो बताइए। आप 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए, नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए, काला धन नहीं ले पाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। ये हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी, ये आपके शासन का भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। गुना में जो बस की दुर्घटना हुई, बस अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। गोयल साहब की गाड़ी अभी भी चल रही है बिना परमिट के, ये मीडिया के साथियों ने दिखाया है। चलिए नॉर्थ के राज्यों को भी दिलवानी, अरे सिसोदिया साहब नॉर्थ के राज्यों को भी दिलवाना। मैं आ रहा हूं आपके पास। गोयल साहब पहले तो मैं माफी, मैंने आपका नाम गलत लिया। अब मैं, आप तमाम चीजें ये सुन रहे हैं, इन सब के बीच भारत को जोड़ने और न्याय की यात्रा भी निकल रही है और कमोबेश उसका सक्सेस % भारत जोड़ो यात्रा से कम है। इन सब के बीच कल दौरा होने वाला है ग्वालियर चंबल, और ग्वालियर चंबल में चिंता तो है बीजेपी के लिए। गोयल साहब प्लीज। देखिए ललित जी, जो अब हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है एक तरह से। अभी तो जो यात्रा चल रही है कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, और जैसे मैं कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने जैसी अभी स्थिति में है। सपा भी 2% भी इनका वोट प्रतिशत अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है, लगातार इनका ग्राफ गिरता जा रहा है, एक सीट भी इनके पास नहीं है, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शन है, ये पूरी तरीके से लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। विश्लेषण उसका भी कर दीजिए, राष्ट्रवाद सरकार की नीतियों का विश्लेषण कर दीजिए। सरकार की नीति और पिछली बार 29 में से 28 सांसद थे, प्रज्ञा वो बता दीजिए, 29 से 29 जिसपे आतंकवाद का मुकदमा था, बेहतर विश्लेषण कीजिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लौह पुरुष सरदार पटेल से मिलती हुई छवि है, उनके आगमन से ही। अरे गजब कर दिया आपने विश्लेषक जी, अमित शाह जी को आपने सरदार पटेल बोलना बहुत गजब कर दिया, गजब कर। अरे वाह, कहाँ लोह पुरुष, कहाँ तड़ीपार बना दिया आपने सरदार पटेल जी को, तड़ीपार बना दिया आपने। योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। आप गोयल साहब ठीक, वही कांग्रेस है जो 100 रुपए भेजती थे, 15 रुपए शायद नीचे नहीं पहुंचे थे। आज भ्रष्टाचार मुक्त विकास किया जा रहा है, और आप देखेंगे देश की जनता देखेगी। भ्रष्टाचार हरदा फैक्ट्री में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार भाजपा के शासन में हो रहा। ठीक ठीक, नहीं अब संजय जी बहुत वेट कर रहे हैं। अरे विश्लेषण साहब, संजय यादव साहब के पास में आना चाह रहा हूं। संजय यादव साहब, कार्यकर्ताओं का मनोबल भारती जी ईमानदारी से कीजिए। ठीक ठीक, जिस भारती जी आ रहा हूं, बैठे उसके प्रति ईमानदार रहिए, देश के प्रति तो ईमानदार आप नहीं दिखते हैं। ठीक, संजय जी थोड़ा मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी सवाल मेरा ये, हाँ आपका रिएक्शन भी रहेगा यादव साहब, और एक मैं सवाल उसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना आपके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, ये तो आप तय मानेंगे जी यादव साहब। देखिए भारती जी, मैं आपके माध्यम से सिसोदिया जी से और जो अन्य साथी गुणगान कर रहे थे अमित शाह जी का, महिमा मंडित कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सिसोदिया जी को, क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी की कोई हैसियत नहीं बची? अमित शाह जी को आना पड़ रहा, कांग्रेस के समय तो सिंधिया जी के पास पूरी कमान रहती रही, मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि सिंधिया जी की कोई हैसियत ग्वालियर चंबल में नहीं है, क्योंकि आप अमित शाह जी का महिमा मंडित कर रहे हैं। और आप एक तरफ अमित शाह जी की बात करते हैं, राजनीति के चाणक, देश के पुरोधा। पश्चिम बंगाल भी अमित शाह जी गए थे, कर्नाटक भी अमित शाह जी गए थे, हिमाचल प्रदेश जो नड्डा जी का गृह प्रदेश वो हारे, उसकी बात आप लोग कोई नहीं करता कि चाणक्यगिरी कहां चली गई थी पश्चिम बंगाल में। कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, उसका जो महिमा मंडित कर रहे हैं। हाँ। और फिर आप शिवराज जी को कह रहे हैं, और एक तरफ कह रहे थे लाडली बहना के नाम से जीते, और आपके लोग कह रहे थे कि नहीं ये मोदी मैजिक था। तो मोदी मैजिक कौन सा था भैया? शिवराज जी की कोई लाडली बहनें नहीं चली, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। फिर शिवराज जी ने कहा था
कि हम लाडली बहने को 3,000 रुपए देंगे, वो कहाँ गए 3,000? ठीक ठीक, सिसोदिया साहब रिएक्शन, आवाज देंगे, सिसोदिया साहब रिएक्शन। आप नहीं समझ पाए, जनता नहीं पूछेगी, धोखा तो सिंधिया जी के साथ भाई, ये जनता नहीं पूछेगी। मतलब जो कुछ अमित शाह है, अमित शाह जी मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं की कोई हैसियत नहीं बची, सिंधिया जी की कोई हैसियत नहीं बची। सिसोदिया साहब आपने क्या कचरा कर दिया सिंधिया जी को, कि सिंधिया जी को पूछ नहीं रहे आप सिसोदिया साहब, और आप अहमद पद पाने के लिए अमित शाह की नजरों में, और अमित शाह जी को ऐसा, अरे यादव साहब, कार्यकर्ताओं के मनोबल का तो आप पोर्शन ही हटा दिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल का पोर्शन हटा दिया आपने। मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारा मजबूत है, जो कमजोर कार्यकर्ता है वो भाजपा में जाएगा। अरे जिस रफ्तार से कमजोर जा रहे हैं, पार्टी में बचे नहीं है झंडा उठाने वाले, में रहेगा। बहुत आपका कार्यकर्ता मजबूत है, जिसको जीतू पटवारी की विलेन कह रहा है, विलेन जिसको 2 नंबर की कमाई करना है, जो गुंडा है, जो मावाली है, वो भाजपा में जाएगा। संजय भाई चलिए एक रिएक्शन और यश भारतीय साहब प्लीज, क्योंकि यश भारतीय साहब प्लीज। ललित भाई मेरा सीधा सा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी बहुत खराब पार्टी है, उसने देश के विकास में बहुत रोड़े अटकाए। अब ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति तो है नहीं, वही व्यक्ति हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे हों, चाहे वो जतिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक, वो सब जो देश को विरोध में काम करते थे, जिनकी गलत नीतियां थी, 70 साल में देश को पीछे किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाके कैसे विकास करेंगे? कैसे भारतीय जनता पार्टी उन गद्दारों को ले रही है, वॉशिंग करप्शन करने वालों को ले रही है, वॉशिंग पाउडर, सोशल मीडिया का वॉशिंग पाउडर याद ये बात भारतीय जनता पार्टी बता दे। ठीक ठीक, डॉक्टर शर्मा मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक बात जो सिरे से खारिज की जा रही है कि चुनौती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, एक बात, सवाल नंबर 1। दूसरा कि अगर 370 वोट बढ़वाने ही थे तो चुना तो महाकौशल और छिंदवाड़ा भी जा सकता था, पर उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। इन दोनों पर सर बहुत शॉर्ट में, शर्मा सर प्लीज। देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो वोट शेयर था 58% अराउंड। हाँ, अगर अपोजिशन कांग्रेस का देखें तो 34.5%। ठीक, देखिए वोट शेयर उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले इलेक्शंस में जो असेंबली इलेक्शंस हुए वहां पर कांग्रेस का वोट शेयर अराउंड 40, जो 2018 में भी था। ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि वोट शेयर आकर इसमें क्यों नहीं गिरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत बड़ा, वो इसलिए बड़ा क्योंकि जो थर्ड पार्टीज को वोट मिलता था या इंडिपेंडेंट्स को मिलता था, वो वोट पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक, अब ये चिंता के विषय हैं, लेकिन देखिए ये तय है, अमित शाह का अगर वेस्ट बंगाल में जाना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 70 सीट्स कर देना, या कर्नाटका में बीजेपी के वोट शेयर को 1% भी डेंट न लगना, ये कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की या उनकी स्ट्रेटजी की तारीफ करना ही पड़ेगी। ये आंकड़े कहते हैं, ये नहीं कहते, ये आंकड़े कह रहे। तो कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बिल्कुल कम है, क्योंकि कांग्रेस मेन अपोनेंट पार्टी है, ऐसे में उसको एकदम हल्का आंकड़ा, क्योंकि उसका अपना एक आइडियोलॉजिकल वोट भी होता है। उस वोट को कहीं ना कहीं रोकने के लिए कि कुछ परसेंट अगर फ्लक्चुएट हो जाता है तो नरेंद्र मोदी का जो रेजोल्यूशन है कि हर पोल पर 370 वोट से अधिक लाना, उसकी तरफ पार्टी का प्रयास दिखता है। ठीक ठीक ठीक, मैं शर्मा सर आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त की कमी है, ये भी हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम मिल गया होगा, उसके लिए माफी। बनेगी, पूर्व डीजीपी की बच्ची को गोली मार दी नहीं नहीं, मैं भारतीय साहब तरीके से ग्वालियर में बलात्कार हुआ। देखिए यश भारतीय जी ने अपने नाम के आगे भारतीय रखा हुआ है और वो बिल्कुल खुद का वक्त ले लेते हैं। मैं माफी चाह रहा हूं सर, वक्त की मियाद पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आप शामिल हुए और इतने विस्तार से चर्चा हुई, बहुत सारे पॉइंट्स भी निकलकर सामने आए हैं और लगातार मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी तरह के मसलों पर चर्चाओं के सिलसिले जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, दर्शकों का बहुत धन्यवाद।